आइडियल आइज न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके एंकर ज्योत्सना कुमारी गुड़िया। हम पहुंचाते हैं आप तक सबसे पहले पक्की और सच्ची खबर। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। नमस्कार, मैं चंदन कुमार आइडियल आइज न्यूज़ से। वैसे तो पूर्णिया मेडिकल हब कहा जाता है, लेकिन पूर्णिया में शिक्षा का भी हब बहुत बड़ा है। और मैं अभी यहाँ पर एक स्कूल के बाहर खड़ा हूँ, मॉडर्न विद्या निकेतन स्कूल। इस स्कूल की कुछ विशेषता है जो मैं यहाँ के डायरेक्टर से बात करूँगा, लेकिन मैं इसके पहले बता दूँ कि शिक्षा का हब यहाँ पर है, लेकिन बड़े बड़े स्कूलों में जिस तरह से मोटी रकम ली जाती है और कई विशेष सुविधाओं के नाम पर कुछ मोटी पैसा का भी वसूल किया जाता है, जैसे ड्रेस हो गया और अन्य किताबें हो गई, शिक्षा खेल हो गया, इन सब चीज़ों पर कई तरह से फीस ली जाती है। लेकिन मैं यहाँ पर बता दूँ कि मैं जब यहाँ से गुजर रहा था तो एक यहाँ पर एक पम्पलेट पर नज़र पड़ा जिसमें लिखा हुआ है RTE के तहत 25% BPL, SC, ST, OBC, EWS गरीब बच्चों की पढ़ाई क्लास 1 से 8 तक बिल्कुल मुफ्त कराई जा रही है। यह एक बहुत बड़ी बात है, जो कि आज के समय में प्राइवेट स्कूलों में इस तरह से 25% BPL बच्चों, गरीब बच्चों को सुविधाएं दी जा रही है। ये एक बहुत विशेषता है। और भी यहाँ पर विशेषता है, जो कि बड़ा कैंपस तो नहीं है, लेकिन जो कैंपस भी है उसमें बच्चे आराम से खेल कूद सकते हैं। बच्चों के शारीरिक विकास पर बहुत सारी ध्यान दी जाती है, विशेषताएँ भी दी जाती है, विशेषताएँ भी दिखाई। तो मैं यहाँ के डायरेक्टर से बात करूँगा। आइए यहाँ पर बात करता हूँ। मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर डायरेक्टर साहब बैठे हुए हैं। मैं उनसे जानूंगा कि RTE क्या होता है और यहाँ पर आपके स्कूल में BPL और गरीब बच्चों को 25% दिया जा रहा है, लेकिन और अन्य स्कूलों में इस तरह की सुविधाएं नहीं है। ये एक बहुत बड़ी विशेषता है और बहुत पूर्णिया के लिए बहुत ही सिरोधार है। सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम कन्नालाल सर। ये आप विद्या निकेतन स्कूल के डायरेक्टर हैं? जी हाँ। जी सर। सर, आज के समय में किसी भी स्कूल में BPL परिवार के बच्चों को शिक्षा मुफ्त में नहीं दी जा रही है और 25% फीस भी माफ है आपके स्कूल में। आखिर क्या कारण है सर? क्योंकि RTE एक्ट बना 2009 में, केंद्र सरकार का है। इसके बाद सभी राज्यों में, खासकर अपने बिहार में 2011 से RTE एक्ट लागू है। इसके तहत जो गरीब बच्चे हैं, तो किसी भी जाति के हों, तो उनको उनकी पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त है, क्लास 1 से क्लास 8 तक। ये RTE नीति कब लागू हुई थी? ये लागू हुई थी बिहार में 2011 से। 2011। सर, मैं आप यहाँ पर रोकना चाहूँगा कि 2011 में लागू हुई है, और लेकिन इस नीति के तहत बच्चों को मुफ्त शिक्षा नहीं मिल रही थी। क्या आपके स्कूल में 2011 से पहले भी शिक्षा मुफ्त और 25% शिक्षा जो है फ्री में दी जा रही थी? ये सुविधा ऐसे स्कूल को जो रजिस्टर्ड है, और बिहार में रजिस्ट्रेशन जो है 2013 से सरकार पैसा दे रही है। जितने भी रजिस्टर्ड स्कूल हैं, सभी स्कूलों के लिए अनिवार्य है 25% ऐसे बच्चे जो गरीब हैं और लाभकारी हैं, BPL परिवार के बच्चे हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बच्चे हैं, शेड्यूल्ड कास्ट के बच्चे हैं, तो जितने एडमिशन होते हैं हमारे क्लास 1 में, उसका 25% बच्चों को हम लोग निःशुल्क पढ़ाना अनिवार्य है। ये जो है हमारे कानून के तहत। सर, आपके स्कूल के बारे में कुछ सुना गया है कि यहाँ पर कुछ कम पैसा भी लिया जाता है डे स्कॉलर के लिए। क्या ये बात कहाँ तक सही है और कितना पैसा लेते हैं सर? पैसा हमारे यहाँ बिल्कुल मिनिमम लिया जा रहा है, क्योंकि हमारा जो समाज है यहाँ ज़्यादा गरीब तबके के लोग रहते हैं, डेली मजदूरी करते हैं। इसी तरह से तो उनसे जो मासिक जो उसका जो फी होता है वो कम कर दिया गया है। एडमिशन भी 1-2 महीने तक बिल्कुल फ्री लेते हैं, और बाद में भी है वो सभी स्कूलों से बहुत ही कम है। सर, मैं जानना चाहूँगा एडमिशन फीस आपके स्कूल में कितना है? मेरे यहाँ 500 रुपये से शुरू होता है। लगभग 4-5 साल से 500 रुपया मिनिमम चार्ज है क्लास 1 to 500 रुपये में आप पढ़ाते हैं बच्चों को। तो ऐसे में सर, आप किस तरह से मैनेज करते हैं अन्य शिक्षकों को और खुद कैसे मैनेज करते हैं सर? क्योंकि हमारा जो है ट्रस्ट के द्वारा स्कूल चल रहा है, इससे नो प्रॉफिट नो लॉस का फार्मूला है। तो जो भी कलेक्शन होता है सेवा भाव से हम लोग
पढ़ाई करवाते हैं। टीचर लोग भी डेडिकेटेड हैं, बिल्कुल बच्चे पढ़ाते हैं। सबसे बड़ा दान शिक्षा दान भी कहा गया है और सेवा भी आप लोग कर रहे हैं और आपके शिक्षक डेडिकेट भी हैं बच्चों के प्रति। असल मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका कैंपस भी अच्छा लगा, बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन ठीक है। क्या आपके स्कूल में शारीरिक विकास के लिए क्या योगदान दिया जाता है? हमारे शारीरिक विकास के लिए फिजिकल ट्रेनिंग की व्यवस्था है। प्रत्येक दिन बच्चों को फिजिकल ट्रेनिंग दिया जाता है। मानसिक फिर धार्मिक भी हम लोग बच्चों में भावनाएं डालते हैं। सर, आज के समय में संस्कारों को तो ताक पर रख के पढ़ाई किया जा रहा है, इसके बारे में आप अपने स्कूल के बारे में और शिक्षा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? संस्कार कहाँ तक देना चाहिए या संस्कार को सिर्फ किताब के बाहर ही छोड़ देना चाहिए? संस्कार तो मूल चीज है, बिना संस्कार का तो कुछ हो ही नहीं सकता है। सबसे पहले कि हम बच्चे को यही संस्कार देते हैं कि बड़ों का आदर करो, गुरुजनों का कहना मानो, और जो हमारे जो सामाजिक रीति रिवाज जो चल रहा है उसके तहत रहो। किसी पश्चिमी देशों की तरह इधर उधर में मत जाया करो। यानी कि आपके कहने का मतलब यह हुआ कि आपके स्कूल में संस्कार को भी प्राथमिकता दी जा रही है? जी हाँ, संस्कार तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं। तो जैसा कि आपने अभी सुना, यहाँ पर पन्ना लाल जी हैं, मॉडर्न विद्या निकेतन स्कूल के डायरेक्टर, और इन्होंने अपने स्कूल का फीस बहुत मिनिमम रखा हुआ है। 25% बीपीएल परिवारों को, जो गरीब बच्चे आते हैं उन्हें 25% फीस जो है माफ किया जाता है और डे स्कॉलर के लिए यहाँ पर मात्र 500 रुपया लिया जाता है। तो ऐसे स्कूल में क्यों ना अपने बच्चों को पढ़ाएं। मैं यहाँ पर किसी प्रचार प्रसार के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि यहाँ पर गार्जियन से यह निवेदन करने के लिए आया हूँ कि एक बार कम से कम अपने बच्चों को इस स्कूल में डाल के देखें कि आपके बच्चों का विकास कहाँ तक होता है, कहाँ तक उनका और यहाँ के शिक्षकों का क्या योगदान रहता है आपके बच्चे के विकास करने के लिए। धन्यवाद। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अभी मैं विद्या निकेतन के यहाँ पर विद्या निकेतन के क्लास में हूँ और मैं यहाँ पर स्टेशन है, मैं उनसे बात करूँगा कि सर जिस तरह से बीपीएल परिवार आ रहे बच्चों को यहाँ पर 25% छूट दिया जाती है, फीस में दी जाती है और बहुत कम मिनिमम फीस है, और वहीं पर एक सरकारी स्कूल में एक टीचर 30 से 40 हज़ार मिलता है, नए टीचर हैं, और पुराने टीचर की बात छोड़ दें 80,000 तक भी वेतन जाता है। तो सर आप लोग किस तरह से मैनेज करते हैं? ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में आज के समय में कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा फीस लिया जाता है और अन्य प्रिफरेंस में भी उससे फीस लिया जाता है, जैसे खेलकूद का भी डेवलपमेंट हो या ड्रेस हो, उन सब चीज़ों से भी पैसा लिया जाता है। लेकिन आपके स्कूल में इस तरह की कोई सुविधाएँ नहीं दी जा रही है बच्चों के वगैरह वगैरह चीज़ से जो फीस को कलेक्ट किया जाए, क्योंकि वहाँ से टीचर को कमीशन आता है, डायरेक्टर को कमीशन आता है। मैं इन बातों पर फोकस करना चाहूँगा कि इतने कम पैसे में आप लोग क्या कैसे पढ़ाते हैं। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आपको कितना फीस मिलता है स्कूल से, मैं सिर्फ यही पूछूंगा कि आप लोग किस तरह से मैनेज करते हैं अपने घर परिवार को। हम लोग एक इससे जो है शिक्षा दान के रूप में जो है इसको लिए हैं, बच्चों को शिक्षित करना है। तो भारत के सभी नागरिक शिक्षित हो, इसलिए हम लोग जो है कम पेमेंट में भी जो है बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं, ताकि बच्चे कल का भविष्य जो है हमारे देश का अच्छा हो। इसलिए बच्चों को हम लोग शिक्षा जहाँ सिर्फ आप लोग बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन फिर वो सवाल उठते घर परिवार की बात। घर परिवार के लिए हम लोगों को जो है इसके लिए डोर टू डोर ट्यूशन करना पड़ता है। परिवार चलाने के लिए तो कुछ आर्थिक आमदनी चाहिए, तो विद्यालय से नहीं हो पाती है, तो इसके लिए हम लोग को डोर टू डोर जाके सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था आज भी देख रहे हैं, सारा सिस्टम देख रहा है किस तरह से, लेकिन वहाँ के शिक्षकों को बहुत ज़्यादा सैलरी मिल रही है। जहाँ आप लोग योगदान दे रहे हैं, बच्चों को देश का भविष्य बना रहे हैं और इतनी अच्छी अच्छी किताबें यहाँ पढ़ा रहे हैं, जितनी इंग्लिश मीडियम की बुक है वो CBSE है सर।
CBSE बुक पढ़ा रहे हैं, और वहीं पर आप लोगों को कम वेतन में काम करना पड़ रहा है। कम वेतन में इसलिए काम करना पड़ रहा है क्योंकि विद्यालय की आमदनी इतनी नहीं है। विद्यालय की जो आमदनी है उसी में सारी व्यवस्था को मेंटेन करना पड़ता है, तो इसलिए जो है जो आमदनी आती है विद्यालय में उसमें यही टीचर को जो है उसी अनुकूल पेमेंट किया जाता है। तो जैसा कि आपने यहाँ पर सुना, इसके सर का स्टेटमेंट था कि बच्चों के विकास के लिए हम लोग कम पैसे पर भी यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, और एक तरफ दिखाई बच्चे भी अच्छे खासे हैं यहाँ पर, फिर भी बच्चों के विकास के लिए बच्चों का भविष्य बनाने के लिए किस तरह से यहाँ पर पढ़ाई की जा रही है। कम पैसों में शिक्षक कम पैसे ले रहे हैं, और वहीं सरकारी स्कूल में जहाँ पर शिक्षकों का वेतन इनसे 8 से 10 गुना ज़्यादा है, और इनका वेतन 8 से 10 गुना कम होते हुए भी बच्चों को किस तरह से विकसित कर रहे हैं। यही हमारे देश के भविष्य बनने वाले हैं। तो मैं गार्जियनों से यह निवेदन भी करूंगा, एक बार कम से कम अपने बच्चों को इस स्कूल में डाल के देखें। मैं यहाँ पर किसी तरह का प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ, बल्कि बच्चों के भविष्य और उनके योग्यता के अनुसार मैं यह बोल रहा हूँ कि बच्चों को एक बार डाल के देखें कि बच्चे किस तरह से डेवलप करेंगे। जय हिंद। तो अभी मॉडर्न विद्या निकेतन की एक क्लास है। कौन सा क्लास है मैडम? UKG है, और यहाँ पर बच्चे भी ठीक ठाक है, कैंपस भी अच्छा है। तो मैं यहाँ मैडम से बात करूँगा कि मैडम आपके स्कूल में कुछ चर्चाएं चल रही है आपके स्कूल के बारे में। चर्चाएं यह है कि गरीब बच्चों से 25% उसके फीस में रिबेट किया जाता है, तो इसमें आप लोग किस तरह से अपना मैनेज करते हैं? नहीं, बोलने का मतलब यह हुआ कि 25% गरीब बच्चों को, BPL गरीब बच्चों जो है यहाँ पर, उसे 25% उससे फीस कम लिया जाता है, रिबेट किया जाता है। तो इसमें तो आप लोगों को भी कम वेतन मिलता होगा। वहीं सरकारी स्कूल के जो शिक्षक है, आपके वेतन से करीब 8 से 10 गुना उनका वेतन ज़्यादा रहता है। तो आप लोग अपने घर परिवार का मेंटेनेंस कैसे करते हैं? थोड़े में ही करना पड़ता है, और क्या करें। तो कहा जाए तो कहीं ना कहीं बच्चे के विकास को ही आप लोग देख रहे हैं, हाँ। यही ना? तो क्या क्या विशेषताएं हैं आपके स्कूल की, थोड़ा सा बताइए ऑन करना। अभी तो हमारे स्कूल में PT वगैरह भी होता है, और फिर सैटरडे को ये खेल वगैरह भी होता है, और इन लोग को जो भी है ड्राइंग वगैरह सब चीज़ सिखाया जाता है, डांस, ड्राइंग जो भी होता है। तो मैं तो अभी ऑन कैमरा बात कर रहा हूँ, अन्य जितने भी दर्शक हैं चैनल को देख रहे हैं वो तो समझ रहे हैं कि मैं आपके स्कूल का प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन गार्जियन को आप क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ पर? संदेश यही देना चाहेंगे कि आप लोग अपने बच्चों को भेजिए स्कूल में, देखिए क्या प्रोग्रेस होता है, फिर बाद में देखा जाएगा। अगर प्रोग्रेस नहीं होगा तो फिर कोई बात नहीं है। हमारे स्कूल के बच्चे हैं सारे, सब पढ़ने में सब अच्छे हैं। तो आप गारंटी देते हैं कि प्रोग्रेस यहाँ पर होगा? जी 110%। धन्यवाद।